सत्य के साथ। जनता के समक्ष आकर के आप ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं और शाम होते होते आप सोमनाथ पहुंच जाते हैं, वहां पे एयर शो करते हैं, 50 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला आपके पीछे चलता है। ये जनता देख रही है और जनता अब सब समझ रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने अपील की थी देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, तो फिर वो भी नौटंकी होगी। नज़ीर पेश करनी है तो राहुल गांधी जी की तरह नज़ीर पेश करिए। एक सिंगल गाड़ी खुद चलाते हुए वो निकले अपने घर से। कांग्रेस को अगर ये स्वांग लग रहा है तो वो अपने इतिहास को एक बार कुरेद लें, उसके बाद ही वो बात करें। जिस तरीके से एक तमाशा और एक नाटक ड्रामेबाजी करने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने उस दिन किया, जनता के समक्ष आकर के आप ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं, खाने में तेल कम खाने की बात कर रहे हैं, सोना कम खरीदने की बात कर रहे हैं और शाम होते होते आप सोमनाथ पहुंच जाते हैं, वहां पे एयर शो करते हैं, 50 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला आपके पीछे चलता है। तो ये जो दोगला चेहरा है, ये जो दोहरा चरित्र है, ये जनता देख रही है और जनता अब सब समझ रही है। जनता कह रही है कि भाई हम ही सब कुछ क्यों करें। कोरोना काल में भी आपने हमसे कहा कि आप घर बैठ जाइए, आप काम ना करिए, आप खाना कम खाइए, आप ये करिए वो करिए, ऑक्सीजन की कमी से हम आम जनता मरी। अब जनता कह रही है कि जो सरकारी विभाग हैं, चाहे अधिकारियों की मैं बात करूं, चाहे विधायक सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की बात करूं, जिनके पास एक नहीं 4-4, 5-5 सरकारी वाहन है और उन वाहनों का उपयोग जो है आधिकारिक तौर से ज़्यादा उनके घर के कार्यों में होता है। आपने कई गाड़ियां देखी होंगी कि अधिकारियों के या मंत्रियों के बच्चे जा रहे हैं, उत्तराखंड शासन लिखा है, उत्तराखंड सरकार लिखा है, वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल लेने जा रहे हैं, शॉपिंग पे गाड़ियां चल रही हैं, मैडम से लेकर के घर के कुत्ते तक गाड़ियों में बैठे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ईंधन बचा रहे हैं, इस तरीके से आप आर्थिक जो संकट आपके हिसाब से आर्थिक संकट मैं कहूँगी एक जो आप पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये आर्थिक संकट को बचाने का तरीका है। दूसरी तरफ धामी जी कह रहे हैं कि मैं दो गाड़ियां अपने काफिलों में कम कर रहा हूं। अरे भाई 18 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, 2 गाड़ियां कम करके आप क्या कर लेंगे। एक नज़ीर पेश करनी है तो राहुल गांधी जी की तरह नज़ीर पेश करिए। एक सिंगल गाड़ी खुद चलाते हुए वो निकले अपने घर से, लेकिन कहीं भी वीडियो नहीं भेजी, किसी भी कैमरामैन को नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें शोशा नहीं करना है, उन्हें ड्रामेबाजी नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी अगर 4 गाड़ियां चलने से दिक्कत है तो मैं 1 चला लूँगा। अगर आज कांग्रेस के नेताओं को ये स्टंट लग रहा है, तो जब उनकी सरकारों में प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने अपील की थी देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, तो फिर वो भी नौटंकी होगी, फिर वो भी स्वांग होगा। अगर उनके मंत्री अपील करते हैं तो वो भी स्वांग होगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के हित में विकसित भारत बनाने के लिए अगर अपील कर रहे हैं देश के नागरिकों से कि हमारा देश मजबूत बनेगा, आगे अगर हम बचत करके चलते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो या सोने की, उन्होंने जो बात करी, उन्होंने केवल अपील करी है, किसी के ऊपर ये थोपा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ना लें उसको। ये लोगों की मर्जी है, लेकिन अपने देश के लिए सब योगदान देते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी लोगों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, अपने घर से सोना पैसा जो भी कुछ था वो देने का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अपील करी उस समय भी लोगों ने मदद की। यहाँ भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चला तब भी तो लोगों ने मदद करी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, और देश इस वक्त बहुत मजबूत है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए आगाह किया है और इसलिए बचत की बात करी है। लेकिन कांग्रेस को अगर ये स्वांग लग रहा है तो वो अपने इतिहास को एक बार कुरेद लें, उसके बाद ही वो बात करें कि देश का एक एक नागरिक प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। तो इस तरह की नोटंकी, इस तरह का झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, मुझे लगता है कांग्रेस को बंद करना चाहिए। सत्य के साथ।